मेरे आत्मीय दोस्तों, आप सभी को लाइफ मेकिंग के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप लोग घर बैठकर क्विज कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है और रोज़ रोज़ अगर आप लोग सुनिएगा तो बहुत फ़ायदा होंगे। पूरी वीडियो को सुनिएगा और इसके अगर अगले एपिसोड का टास्क जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं आज के इस एपिसोड को। गुरु शिखर की ऊंचाई। राजस्थान में गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी का उच्चतम अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है। 17-22 मीटर है। आराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? हिमाद्री या बृहद हिमालय? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है कि अधिक है? कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में तो कम ना होगा? पश्चिमी हिमालय में। हाँ। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अन्नाईमुडी। ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। केरल में है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी? K2। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई? 8611 मीटर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी? राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई? शिवालिक के वही है 600 से 1200। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 से 600 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो हो ही गया सब। भारत की राष्ट्रीय नदी? राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। 2009। 5 में गंगा। भारत का देशांतरीय विस्तार? पश्चिम से पूर्व पश्चिम ना। 67 नहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। लिपुलेख मानव नीति? रोहतांग
अरुणाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। भारत सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, सियाचिन। लद्दाख। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौड़ाबाड़ी केदारनाथ के पीछे। उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय की है शिवालिक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत का। पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? ये है कंकाल। सेल्वेजोइक ईरा, ठीक है, पैलेयोजोइक महाकल्प में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा। और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? कितना? 12 कहीं कहीं 1600 देता है, आई में दिल है 1214.7 किलोमीटर। 1600 देता है कहीं कहीं। 12-14 हाँ तो ज़्यादा होगा तब नहीं, सबसे ज़्यादा है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 गो। और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 4 गो कौन कौन है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप और पुडुचेरी हो जाएगा। हाँ, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो एक ही है ना। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही ये एगो है। अब पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम दिया गया है? कोरोमंडल। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी? सैंडल पीक। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572। 10 डिग्री चैनल किसको किसको मतलब पृथक करता है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के निकट। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परिवाल से निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारत तट रेखा से किस द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। और सर क्रीक वही है। किन देशों के बीच विवाद? बुर्जिल या बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ में है? कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर सीमा पे है। 8500 कितना 86 मीटर है ऊंचाई। मकालू कहाँ में है? नेपाल में। धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा नेपाल में। नंगा पर्वत, कामेत, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश चीन में, तिब्बत में पड़ता है। गुरुला मंदता, गुरुला मांधता अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तिब्बत में लेकिन दे रहा है। तिब्बत में ही लिख रहा है, चीन नहीं लिख रहा है, तिब्बत लिख रहा है। हाँ इधर है।
तो वहाँ तिब्बत तो एजे तक है ना। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सबसे आखिरी सीमा में है ये अरुणाचल। तिब्बत के यहाँ से ऐसे दे रहा है, वहाँ से तिब्बत। ई वाला दे रहा है। बहुत दूर तक है तिब्बत का पठार, बहुत बड़ा है। गुरुला मंदता किस देश में है? ये भी तिब्बत चीन। तिब्बत का चीन का ही पार्ट है। हाँ, तिब्बत चीन के ही पार्ट है। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय है, अक्षांशीय विस्तार है उसका। एल्टीट्यूड, लैंगिट्यूड, फिर वहाँ से समुद्र से दूरी। मुख्य कारक है अक्षांशीय ही, लेकिन पूरा अगर प्रभावित करने के लिए आपको कह दिया जाए तो लैंड फॉर्म्स हो जाएगा। 9 चीज हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, समुद्र से निकटता हो जाएगा, पवन की दिशा हो जाएगा, वन हो जाएगा, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, पहाड़, मिट्टी। यानी लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरेस्ट फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ वाइंड, फॉरेस्ट, ओशियन करेंट्स, रेनफॉल, माउंटेन, सोयल। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु और एक और है। तमिलनाडु और पंजाब। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होता है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय पूर्वी हिमालय। तथा मेघालय। भारत का मानसूनी कैसी है? जलवायु उसमें कटिबंधीय जलवायु। लू उत्तरी मैदान में कहाँ आता है? लू पंजाब से बिहार तक। पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का वर्ण संकेत क्या होता है? अब वर्ण संकेत। पूछ देता है बिहार वाला में। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु अब वर्ण संकेत। AW होता है। अच्छा, इसको फुल फॉर्म खोजते हैं तो नहीं मिलता है। AW सही में। संकेत की खाली हो गया। दो गांव को याद है, एगो टुंड्रा वाला, एगो कई है, एगो नीचे दे ले, ईटी तो बड़ी बड़ी याद। हाँ, ये पूछता है CWG वाला पूछा है बिहार वाला में, BPSC वाला में पूछा है वो। कोपेन ने वर्ष 2018 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में इसको बोला जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। असम में चाय वर्षा, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। शुष्क शीत ऋतु का वर्ण संकेत है CWG। इसका क्षेत्र कहाँ है? शुष्क शीत ऋतु। उधर ले जम्मू लेह में तो लगता है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। राजस्थान में तो समझ में आता है गंगा का मैदान का कौन सा कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किस ऋतु से है? ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। कर्नाटक में होता है, केरल में होता है। आम्र वर्षा किस राज्य में? नहीं, केरल और वर्षा केरल है। केरल और कर्नाटक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समानतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है?
छोटा नागपुर छोटा फटार। नागपुर के फटार, हाँ। तमिलनाडु में मानसून की समान महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में ये मानसून हो जाएगा ना, तो क्या है? नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक? पश्चिमी बिछो। तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना। ला नीना और एल नीनो। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है? मिलीमीटर होती है। ना लुधियाना में बहुत ज्यादा 1000 तक पहुंच जाएगा। 200 इधर हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है। सबसे कम वाला समझिए कि ना, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के परफोस्ट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। भारत की मानक समय रेखा कितना अक्षांश पर? 82.5 डिग्री को छे पूर्वी देशांतर। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल 665। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? सही है, जाकिर हुसैन। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद खाली 80 सही है। नीति आयोग का मुख्यालय? नई दिल्ली। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1956-57 सही है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के मुख्यालय? नई दिल्ली। राष्ट्रीय न्याय अकादमी के मुख्यालय? भोपाल। न्याय अकादमी। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक? द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? द ऑर्डर ऑफ मेरिट। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? दी लीजियन डी ऑनर। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? जॉर्ज क्रॉस। अमेरिका का? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। क्रेमलिन कहाँ में है? रूसिया का कच्ची है ये। राष्ट्रपति का निवास स्थान? कनाडा के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के क्या कहते हैं? 24 सक्सेस ड्राइव। भारत के राष्ट्रपति के भवन को क्या कहते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भवन को? टेन डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में है ये। इटली के राष्ट्रपति के निवास स्थान को? इटली के हो जाएगा
क्रीवेरिनल पैलेस। अच्छा, बकिंगम पैलेस ये तो एलिजाबेथ महारानी के ब्रिटेन की महारानी के पैलेस है, भवन है। नारायण हित्ती नेपाल के कोची नरेश के भवन ही है। ब्लू हाउस वो तो व्हाइट हाउस है। ब्लू हाउस है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भवन। एल्सी पैलेस, इन फ्रांस में। हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति का ये पैलेस है, भवन है। प्रसार भारती का स्थापना वर्ष 97। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्थापना वर्ष 2003। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 31 अक्टूबर 1984 से 89, 1 दिसंबर 1989 तक। 31 अक्टूबर 1984 से 89। 84 से 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी मरी थी तुरंत। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले। उत्तर प्रदेश मूल के राष्ट्रपति जो बने थे प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो उत्तर प्रदेश के थे। सही जवाब, रामनाथ कोविंद। प्रथम बंगाली राष्ट्रपति बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्री थे फखरुद्दीन अली अहमद। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते गए राष्ट्रपति तो यही संजीव रेड्डी बीबी गिरी। स्वतंत्र उम्मीदवार मतलब कोई नहीं था उसमें, पार्टी नहीं था। निर्विरोध होता है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते हैं ये। अनुसूचित जनजातियां एसटी से परिपूर्ण नहीं, निर्विरोध वो होता है ना जिसमें जिसके जिसके विपक्ष में खिलाफ कोई नहीं होता है, वही तो बोल रहे अब हैं। निर्दलीय ही हो जाएगा कि कोई दल से नहीं है, फिर बंद होने के बाद मर जाता है, 6 महीना के बाद उसको जिताया जाता है। वही तो बोल रहे थे। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं है। हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? हाँ वहाँ है ये नहीं लागल है नहीं था। अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण में कोई प्रावधान नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? 315 में तो भर्ती है। 317। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 55 में। बीजी खेरे हाँ बेची कर। नीति आयोग का निर्माण कब हुआ था? जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में 3 गुआव होता है। 4 गुआव होता है। यानी टोटल 5 हुए। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ ये है थल सेना के उप प्रमुख ना। नए उप प्रमुख वीएस राजू। हाँ राजू। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। सीपी के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो।
दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्रथम महिला को जी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? बताइए। हेलिन। हेलिन। टेलिन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? हाँ 17। पहले स्थान पर कौन रहा? जापान। भारत का स्थान? 5वां। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ? रामपुर। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार? देवदत्त चक्रवर्ती। IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? अटल टनल। L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे। 2022-23 के लिए नास्कॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? कृष्णन रामानुजम। 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? नृत्य दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? आगरा। किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? ONGC। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? मेघालय। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? कर्नाटक। किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? नासा। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। कौन है? जेलेंस्की। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? ग्वाडलजारा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो। किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की? तमिलनाडु। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री? भारत। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में 26 अप्रैल को। किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया? झारखंड। सिफरी की रिपोर्ट में सर वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? BPCL। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण का मुख्य विषय क्या था? बहुत लंबा चौड़ा है सर। टेरा नोवा इम्प्रेशन इम्पेटिएंट इम्पेरिलेड। विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया? 180
180। सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 328। भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ में शामिल किया? भरूच। भरूच कहाँ में है? राजस्थान। राजस्थान में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? एनटीपीसी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? वसीम खान। कहाँ के है? पाकिस्तान। भारतीय हज समिति के नया अध्यक्ष हज समिति के नया अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी। नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? बबीता सिंह। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? रोहित शर्मा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड। किस राज्य के बिष्णुपुर जिले में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? मणिपुर। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश? विश्व पृथ्वी दिवस। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? असम। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? साइरस पूनावाला। सही है, साइरस एस पूनावाला। किरेन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज का है। देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रशिया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल। समानता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है? कितना तारीख को? 14 अप्रैल को। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 22-27 लॉन्च किया है? गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह किया है? रशिया। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सीडबी। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? 9 जनवरी को। सिडनी पोइटियर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 14 सितंबर तो हो जाएगा पल्लव वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी कांचीपुरम कहाँ में है? किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। खीराता जुर्नियम के लेखक कौन थे? भारवी। किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु। मतविलास प्रहसन की रचना किसने किया?
महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शुरू में किस मत से था? जैन, परंतु बाद में शैव बन तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें क्या कहा गया है? रथ मंदिर, का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। रथ मंदिर की संख्या कितना है? 7। सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं है। वातपीकोंड और महामल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसके शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था? हुएतसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम किसके अनुयायी था? शैव का था। परमेश्वर वर्धन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने किसकी उपाधि ली थी? विद्या विनीत। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। राजाओं का सिंह किसको कहा जाता है? उसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। जिसे किस मंदिर के नाम से? राज सिद्धेश्वर का मंदिर। इस मंदिर के निर्माण से किस कला का शुरुआत हुआ? द्रविड़ स्थापत्य कला का। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर में कहाँ के राजा और राजाओं के आदम का तस्वीर लगी है? पल्लव राजाओं के। 10 कुमार चरित्र के लेखक किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? विजयालय। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण की? कोदंडराम। राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म। इसने कहाँ में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया? तंजौर में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाता था? बेलन बगई। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि? ब्रह्मदेव। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि? साला भोग। मंदिर की उपहार में दी गई भूमि? देवदान तिरुनम टटकन्नी। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि? पल्लीचद्दम। चोल वंश का अंतिम राजा? राजेंद्र तृतीय। किसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति के समुद्र में फेंकवा दिया था? कलोतुंग द्वितीय। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडलों में। नाडु के स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाटुर। और नगर के स्थानीय सभा को? नगरतार। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। सभा या महासभा मूलतः अग्रहारों या ब्राह्मणों वस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। चोल काल में भूमिकर उपज का कितना हुआ करता था? 1/3। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पदाती सेना। चोल काल में कौन से सोने के सिक्के थे? कलंजू। कलिंग तुपर्णी के लेखक? कलिंग तुपर्णी।
जैनंग गोंदर तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध था। किसके राज कवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। कन्नड़ साहित्य के तिरत्न कौन कौन है? पाम्प पोन रन। तमिल साहित्य ओटोकुट्टन पुंगलेंदी। पुंगलेंदी। शैव संत ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह? कावेरीपट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तन्नीर। अच्छा इसको और छोड़ दीजिए, तो देखल नहीं जाता है, हमको खाली कहते हैं कि देखिए सर, किताबा रखा रहता है तो देखिए कम से कम, तो देखिए। हाँ यही कहे थे कि हाँ दे दीजिए। ज्यादा नहीं है, पढ़े नहीं किए। पहला बार है कहना तुम लोग करके मानते हैं। एक एक रिप्लाई पर बोले देंगे तो बोले आप ये को याद दीजिए ना। ऐसा ऐसा थोड़े ना है, एक दूसरे को दीजिए ना, दूसरा पढ़ाई का पढ़ाई आगे चलेगा तो एक साल लग जाएगा ना। नया पढ़ रहे हैं, नया पढ़ ये टॉपिक आप पढ़िए। कोची है इसमें, कोची है फिजिक्स के बाद ना सर, कम से कम एक पाना तो मिलना ही चाहिए, 2 पाना तो बड़ी ज्यादा था। चलिए बताइएगा, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी और एम क्यूरी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। कब किया था? 1902 में। परमाणु बम का विकास किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहीयर के निर्देशन में अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा प्रोजेक्ट? द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया? फर्मी। प्रोफेसर फर्मी दे रहा है। रिएक्टर के मंदक में किसका उपयोग होता है? भारी जल और ग्रेफाइट। नियंत्रक छड़ में कैडमियम और बोरॉन का छड़। और ईंधन में प्लूटोनियम 240। आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 21 में। अब क्रोस्ट के आविष्कारक CRT विल्सन। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ? लीडी फॉरेस्ट किया था। हाँ ट्रायोड 1907 में। सही जवाब। लीडी फॉरेस्ट कहाँ के था? अमेरिका के था। सही जवाब। जेनर डायोड का आविष्कार किसने किया? सी जेनर। डायोड बल्ब का आविष्कार कब हुआ? किसने किया था? फ्लेमिंग में किया था। और कुछ था जी? बताइएगा कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका आविष्कारक कौन किया था? LED का। तो वही है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, निकोलो-नयाक। अति चालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 हाँ कौची किया था? स्थापना किया था
एक राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना किया था। कितना केल्विन पर पारा अति चालक हो जाता है? 4.2 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तब 268.8। 268.8। नहीं 68। ठीक तो है। जोड़िए 73 आ जाएगा ना, जोड़िएगा तो 268.8 दे रहा है। K माइनस 273 C/5 ही ना होता है। अब 5 तो K माइनस 273 हो जाएगा। 273 जोड़ते हैं केल्विन में। हाँ तो घट जाएगा, 5 घट जाएगा 273 में से, जितना है जितना 273 माइनस 4.2 हो जाएगा। 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के किसको जाता है? जे वार्डन और WH वेटन। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1951 में। किसने किया था? विलियम शाकले। चलिए रहने दीजिए। हाइड्रोजन बम का विकास कब हुआ था? कौन किया था? एडवर्ड टेलर। कितना गुना होता है परमाणु बम के? 1000 गुना।